हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2023 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 9 मई 2023 को आउट कर दिया गया है। ये बिल्कुल काम टाइमली किया है एसएससी ने, क्योंकि इसने अपने कैलेंडर में कहा था 9 मई 2023 को वह एसएससी CHSL 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट करेगा। तो आज एसएससी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या खास चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो इसका फॉर्म है ये फिल करना शुरू हो जाएगा 9 मई 2023 से, यानी ये 9 मई 2023 से 8 जून 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर लास्ट डेट है फ़ीस पेमेंट की, तो आप लोग फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं 10 जून 2023 तक। और अगर किसी का फॉर्म गलत हो जाता है, उसमें कोई कुछ गलत चीज़ें आप लोग भर देते हैं, तो उसके लिए आपका ये जो है विंडो ओपन होगा करेक्शन के लिए 14 जून और 15 जून को। बाकी जो इसका एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम अगस्त 2023 के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। और टीयर सेकंड का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए अभी इसने जो है क्लियर नहीं किया है। ये आगे एसएससी बताएगी कि इसका जो है मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। इसके बारे में अगर और कुछ हम लोग जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्केल दिया गया है, और पे स्केल LDC और JSC के लिए जो कि लेवल 2 में आते हैं, और इनका पे लेवल 19,900 होता है। यानी कि इनकी सैलरी जो है वो 37,000 से स्टार्ट होती है LDC और JSC के लिए। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी होती है ये 44 और 45,000, 44,000 या 45,000 से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग सैलरी। ये होगी पे स्केल की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें समझने लायक। यहाँ वैकेंसी जो है बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिख दिया गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी अप्रॉक्स 1600 यानी 1600 वैकेंसी है। और टेंटेटिव इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको कभी भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके अलावा इसे जो है स्टेट वाइज या जोन वाइज नोटिफिकेशन में नहीं डिवाइड किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट्स इस बात को जानना चाहता है कि ये किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, तो आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग और कुछ बात देखते हैं कि क्या है इसमें जानने लायक। तो आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के बीच में मांगा है। इसका मतलब कि वे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2005 के बीच में होगा। जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2005 के बीच होगा, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ये चीज़ें हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। तो आगे अगर आप लोग देखेंगे एज रिलैक्सेशन क्या है, तो यहाँ पर SC के लिए जो है 5 साल दिया गया है, OBC के लिए 3 साल, PWD जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 10 साल है, PWD OBC वाले 13 साल है, और PWD अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 15 साल की छूट दे दी गई है इसमें। आगे हम लोग बात करते हैं कि और क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशंस आगे इसमें दी गई हैं, तो हम लोग फटाफट उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो DEO का पोस्ट है यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। बाकी 10+2 की वैकेंसी है। SSC CHSL में 12th स्टैंडर्ड ही पास होना ज़रूरी होता है। बट यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप उस पोस्ट को चूज करेंगे तो साइंस स्ट्रीम का होना ज़रूरी है। बाकी LDC या GSC के लिए जो है सिंपल सा 12th स्टैंडर्ड किसी भी स्ट्रीम से हो वो मान्य है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सी चीज़ें हैं इसमें जो कुछ नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में बताया गया है कि जिस तारीख को ये लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट के पहले आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होना ज़रूरी है। आगे फिर और क्या चीज़ें हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल के लिए 100 रुपये रहने वाली है। बाकी SC ST के लिए जो है कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और अगर वो फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी के सबके लिए क्या है 100 रुपीज़ है। ये होगी फ़ीस की बात। और हम लोग अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ सेंटर्स दिए गए हैं जो SSC एग्ज़ाम हेल्ड करेगी वहाँ पे। तो इन सिटीज़ के नाम दिए गए हैं जहाँ जहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा।
इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इन्होंने क्लियर कर रखा है कि यहाँ पर टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में इसका 2 एग्ज़ाम होगा, यानी कि पिछले साल भी यही चीज़ हुआ था और उसके पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता था टीयर फर्स्ट के बाद, उसके बाद टाइपिंग होती थी और फिर उसके बाद डीबी हो जाता था। लेकिन अब ये डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है, यहाँ पर टीयर फर्स्ट के बाद टीयर सेकंड ला दिया गया है। अभी हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं क्या क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पर टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है आपको। यहाँ पर ये जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम है 4 पार्ट में डिवाइड होगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, फिर 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। ऐसे जो टीयर फर्स्ट है ये 200 नंबर का होने वाला है और इसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा, यानी 1 घंटे में आपको ये 200 क्वेश्चन करना है। और ध्यान रखेंगे एसएससी टीयर फर्स्ट का जो रिज़ल्ट होगा, इसके जो मार्क्स आपके आएंगे ये फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होंगे। फाइनल मेरिट के लिए टीयर सेकंड के जो एग्ज़ाम आपके होंगे उसी का नंबर ऐड होगा। और टीयर सेकंड का जो एग्ज़ाम है ये 2 सेशन में डिवाइड है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 2 सेशन में डिवाइड है। ये है फर्स्ट सेशन और इसके नीचे है यहाँ पे सेकंड सेशन, अभी हम लोग उसको देखते हैं। जो फर्स्ट सेशन है ये 2 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें 1 घंटे आपके लिए सेक्शन 1 में दिया जाएगा, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और ये होगा 60 क्वेश्चन 180 नंबर का, यानी कि जो मेंस है, मेंस में 1 क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और अगर हम लोग बात करें कि जो है यहाँ पे माइनस मार्किंग कितनी रहने वाली है, तो आप लोग समझ लीजिए कि माइनस मार्किंग टीयर फर्स्ट में जो है, टीयर फर्स्ट में 1/4 की रहने वाली है माइनस मार्किंग। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। तो ये हो गई हमारे सेशन 1 की बात। ये सेशन 1 में क्या है, मैथ और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। सेशन सेकंड में मॉड्यूल फर्स्ट है और मॉड्यूल सेकंड है, यहाँ भी इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और जीके के 20 क्वेश्चन होंगे। इसके भी 60 क्वेश्चन और ये 60 क्वेश्चन 180 नंबर का होगा और इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो सेशन फर्स्ट का 15 मिनट बचा है, उस 15 मिनट में आपको करना है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में है कंप्यूटर नॉलेज और ये होगा बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का। 15 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर का होगा और इसके लिए आपको जो है 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। और इसका जो सेशन सेकंड है एग्ज़ाम, जो इसका मेंस का एग्ज़ाम है, इसका सेशन सेकंड में होगा स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा पार्ट ए में, जो कि DEO के लिए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। और टाइपिंग टेस्ट होगा जो है LDC या JSA के लिए, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें नई हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। देखिए, टाइपिंग होगा आपका 10 मिनट का, ये है टाइपिंग होगा 10 मिनट का। और DEO के लिए जो स्किल टेस्ट है वो होगा 15 मिनट का। क्लियर। आगे यहाँ पर जो है सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सिलेबस वही है, सेम है जो पिछले साल था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और क्या ख़ास चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। तो आगे जब आप लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी ये सेकंड जो है सिलेबस दिया गया है टीयर सेकंड का, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन की गई हैं कि किस हिसाब से बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आगे जब आप लोग बढ़ेंगे यहाँ पे ये पोस्ट प्रेफरेंसेस की बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, और यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट एंड सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 30% कंपलसरी है, OBC या EWS के लिए 25%। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 20% लाना जरूरी है। इसके अलावा कहा गया है कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर सेकंड एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो है टीयर फर्स्ट का नंबर जो है नहीं ऐड होने वाला है। जो ये सेकंड एग्ज़ाम होगा टीयर सेकंड का, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और इसके बाद आप लोग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे।
तो ये चीज़ें हो गई। कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो हैं फ़ोटो उल्टा सीधा जो है इसमें अपलोड कर देते हैं, जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लास्ट में चलते हैं। यहाँ पर जो है स्पेशली इसने जो है एसएससी ने एग्ज़ाम्पल दे करके बताया है कि आपको किस तरीके का फ़ोटो अपलोड करना है और किस तरीके का अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर जब आप लोग नोटिफिकेशन में सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिया गया है फ़ोटोज़ के बारे में और विद एग्ज़ाम्पल दिया गया है। तो ये रही आपके सामने फ़ोटो। एसएससी के अनुसार आपको इसी तरीके की फ़ोटो को अपलोड करना है और यही आपका सही माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा कलर है तो ये भी गलत होगा। ज़्यादा क्लोज से फ़ोटो लिया गया है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। कैप लगाए हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लर है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का ब्लर है तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। और विद गूगल्स हैं, यानी कि अगर आप लोग चश्मा वगैरह भी लगाए हैं, देखिए इस तरीके से चश्मा लगाए हैं या इन्वर्टेड है, तो ये सब जो है नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। तो सारा बात आप लोग समझ गए हैं। और फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखिएगा, जल्दी से आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। बाद में इसकी साइट लो हो जाती है और जब साइट स्लो हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोगों की और कोई क्वेरीज़ हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।